Hello everyone and welcome back to your YouTube channel English Mantras. My name is Tanisha Jaiswal and today we'll be studying about the beginning of English drama. This is the second part of the video, so please go and watch my previous video to have a better understanding on the topic. तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई। अपने लास्ट वीडियो को मैंने ग्रीक ड्रामा के ओरिजिन या वेस्टर्न ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ उस पर एंड किया था। अब हम स्पेसिफिकली इंग्लिश ड्रामा के बारे में बात करेंगे। सो ड्रामेटिक एक्टिविटी इन इंग्लैंड एज इन ग्रीस टुक इट्स राइज फ्रॉम द रिलीजन ऑफ द टाइम. It was an origin and remained for a long time a distinct creation of the church. इंग्लैंड में ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ उसी तरीके से शुरू हुई जिस तरीके से ग्रीस में शुरू हुई थी, और वो थी उस समय की रिलीजन की वजह से। ड्रामा वहाँ पर चर्च से ओरिजिन हुआ था और बहुत समय तक ही चर्च का ही क्रिएशन था। Coleridge says the drama recommenced in England as the first began in Greece in religion. The people were unable to read, the priesthood were unwitting that they should read, and yet their own interest compelled them not to leave the people wholly ignorant of the great events of sacred history. तो जो कॉलरिज हैं वो एक पोएट और एक राइटर हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो ड्रामा था वो इंग्लैंड में उसी तरीके से शुरू हुआ जिस तरीके से ग्रीस में था, जिसका कारण रिलीजन था। जब रोमन्स इंग्लैंड से गए तो वहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उतना, रोमन्स का इम्पैक्ट कम हुआ तो जो इंग्लैंड के लोग थे वो नहीं पढ़ पाते थे। तो वहाँ पे जितने प्रीस्ट थे उन्होंने ये सोचा कि लोगों को अपने रिलीजन से जोड़े रखना इम्पॉर्टेंट है, वो अपने रिलीजन की हिस्ट्री को नहीं भूल सकते। तो उन्होंने एक नए तरीके से लोगों को रिलीजन के बारे में इन्फॉर्म करने की शुरुआत करी और वहीं से ड्रामा की शुरुआत हुई थी। After the fall of Roman Empire and the waning of foreign influence, the English people began to concentrate their attention on the development of their own vernacular. अब जब रोमन्स का एम्पायर ख़त्म हुआ, जब वो इंग्लैंड से गए, और वैनिंग का मतलब जब धीरे धीरे इफ़ेक्ट ख़त्म होना, और जब उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म होना शुरू हुआ, उनका असर ख़त्म होना शुरू हुआ वहाँ के लोगों पे, तो वहाँ के जो इंग्लिश पीपल थे, जो वहाँ मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे कंसंट्रेशन शुरू किया। वर्नाकुलर को आप एक लोकल डायलेक्ट और लैंग्वेज, उसको आप वर्नाकुलर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज पे फोकस करना शुरू किया। द स्क्रिप्चर्स हैड नॉट येट बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, hence the church made attempts to devise some means to keep people in touch with their religion. जितने भी स्क्रिप्चर्स थे, जितने भी वर्क्स थे, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुए थे। जब रोमन्स थे तो वो दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते थे, मोस्टली लैटिन, बट जब वो चले गए तो उन वर्क्स को, जो भी स्क्रिप्चर्स थे, उनका ट्रांसलेशन शुरू हुआ। पर अब एकदम से तो सारा ट्रांसलेशन नहीं हो सकता था, और इंग्लिश भी एज अ लैंग्वेज अभी कम्प्लीटली डेवलप तो नहीं थी, वो डेवलप हो रही थी, तो ट्रांसलेशंस पूरे हुए नहीं थे। तो किसी ना किसी तरीके से लोगों को इंटैक्ट तो करना ही था अपने रिलीजन से, उनको जोड़ना था अपने रिलीजन से। तो चर्च ने, जो चर्च एज इन जो चर्च के लोग थे, जो क्लर्गी मैन थे, जो वहाँ के प्रीस्ट थे, उन्होंने कोशिश की कि एक दूसरे तरीके से लोगों को रिलीजन की नॉलेज पहुँचाई जाए। द क्लर्गी बिगेन टू गिव इनसाइड द चर्च ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इवेंट्स कनेक्टेड विद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। क्लर्गी मतलब जो चर्च में लोग रिलीजियस वर्क से जुड़े होते हैं, चर्च मेंबर्स आप बेसिकली समझ लीजिए, उनको क्लर्गी कहते हैं। उन्होंने चर्च के अंदर ही जीसस क्राइस्ट के लाइफ से जुड़े हुए इवेंट्स जो भी थे उनका एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म किया, मतलब उनको दर्शाना शुरू किया। अब लोग पढ़ नहीं पाते थे, लोग समझ नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक्टिंग के थ्रू लोगों को रिलीजन की नॉलेज देने की कोशिश करी, एंड वहीं से ड्रामा धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ। To start with, these shows were a series of pantomimes. Later on, dialogue was introduced. Thus, a symbolic ritual accompanying the religious service developed into regular drama.
तो शुरुआत में इसकी पैंटोमाइम से हुई और फिर बाद में धीरे धीरे करके इसमें डायलॉग आया। पैंटोमाइम और डायलॉग दोनों ही क्या हैं वो मैंने अपने प्रीवियस पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पैंटोमाइम्स और डायलॉग में बस इतना डिफरेंस है कि पैंटोमाइम्स में आप सिर्फ जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं एंड डायलॉग में आप स्पीच का या वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसिकली करते हैं। तो ये जो सिंबलिक रिचुअल था, ये जो एक उनका नया तरीका था लोग चर्च मेंबर्स का या क्लर्गी मैन और प्रीस्ट का, वह धीरे धीरे करके एक रेगुलर ड्रामा में डेवलप हुआ। द क्लॉस्टर एंड द चर्च वर देयरफॉर द फर्स्ट थिएटर्स, प्रीस्ट वर द फर्स्ट एक्टर्स एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट वॉज पैशन। तो चर्च जो था वो पहला थिएटर बना, जो प्रीस्ट थे, जो क्लर्गी मैन्स थे, वो पहले एक्टर्स बने, और जो टॉपिक था वो पैशन था, वो रिलीजन से जुड़ा हुआ टॉपिक था, या जिसको हम कह सकते हैं जो फर्स्ट थीम थी, द मोस्ट फर्स्ट थीम ऑफ ड्रामा वाज पैशन और रिलीजन। क्लॉइस्टर जो होता है वो एक कवर्ड पैसेज टाइप का होता है। बहुत बड़े बड़े कैथेड्रल्स जो होते हैं, जो चर्चेज होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड जो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल लोग रहते हैं उनको भी क्लॉइस्टर कहते हैं। अब यहाँ पे इतना आप समझ लीजिए, क्लॉइस्टर्स जो हैं वो चर्च का ही एक पार्ट या चर्च की तरह ही एक रिलीजियस बिल्डिंग या एरिया है जहाँ पे ड्रामा स्टार्टिंग में परफॉर्म किया जाता था, जहाँ पे लोग आके उसको देख सकें। अब ये तो जान लिया कि ड्रामा परफॉर्म किया जाता था, बट परफॉर्म जहाँ पे किया जाता था उनको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? आज के टाइम पे उनको हम कहते हैं थिएटर्स। तो जब ड्रामा डेवलप होगा तो थिएटर्स बने, एंड इसके भी ओरिजिन ड्रामा की ही तरह ग्रीक से शुरू हुई। थिएटर्स इन इट वेस्टर्न फॉर्म वर बॉर्न इन ग्रीस। द सिटी स्टेट ऑफ क्लासिकल एथेंस इज वेयर वेस्टर्न थिएटर ओरिजिनेटेड। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, वेस्टर्न कल्चर में जो थिएटर्स हैं वो भी ग्रीस से शुरू हुए। ग्रीस में एक जगह है, सिटी स्टेट है जिसको हम एथेंस कहते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न थिएटर की शुरुआत हुई। द वर्ड थिएटर इज derived फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक टर्म थियोमाई विच मीन्स टू सी, वॉच और ऑब्जर्व। थिएट्रॉन दैट रिफर्स टू अ प्लेस ऑफ व्यूइंग। अब जो वर्ड है थिएटर वो ग्रीक टर्म थियोमाई से बना है, जिसका मतलब होता है देखना या ऑब्जर्व करना। और एक और वर्ड है जिसको कहते हैं थिएट्रॉन, जिसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ व्यूइंग। इन वर्ड से जो ग्रीक टर्म है थिएटर वो निकला। Theaters were institutionalized as a part of festival called Dionysia, which is honored to the god Dionysus। अब जो थिएटर्स हैं वो एक फेस्टिवल जिसको डायंसिया कहते हैं, जो कि गॉड डायंसिस, जो कि गॉड हैं वाइन ऑफ फर्टिलिटी के, लाइफ और वेजिटेशन के जो गॉड हैं, जो ग्रीक कल्चर में इनको माना जाता है, उनके ऑनर में फेस्टिवल होता था और वहीं पे प्लेस परफॉर्म होते थे, उसके लिए थिएटर्स बने। अब ये पूरा डिटेल में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो और डिटेल में जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं उसका आई बटन में मेंशन कर दूँगी। Theaters developed as a part of a broader cultural performances in ancient Greece that included festivals, religious rituals, poetry, music, etc. in the city-state of Athens। जैसा कि अभी बताया था कि थिएटर्स जो है वो सिटी स्टेट ऑफ एथेंस से निकले हुए हैं, वहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, एंड ये एक ब्रॉडर कल्चरल परफॉर्मेंसेस का पार्ट थे। ये कल्चरल परफॉर्मेंसेस जो होती थी, जो फेस्टिवल्स में होती थी, जो रिलीजियस रिचुअल्स में होती थी, जिनका पार्ट म्यूज़िक होता था, पोइट्री होता था, वहाँ से थिएटर निकला। द थिएटर ऑफ एंशियंट ग्रीस कंसिस्टेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड द सटायर प्ले। अब जो एंशियंट ग्रीस के थिएटर्स थे वहाँ पे 3 तरीके के ड्रामा होते थे, या 3 टाइप्स और 3 जॉनर्स ऑफ ड्रामा परफॉर्म होते थे, जो कि है ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर प्ले। ये कब, कितने, कैसे परफॉर्म होते थे ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये जब डायंसिस का फेस्टिवल शुरू होता था उसमें स्टार्टिंग में ट्रेजेडीज़ दिखाई जाती थी, देन सटायर प्ले होता था,
देन कॉमेडी पे जो है वो पूरा फंक्शन या पूरा प्ले का जो वो माहौल होता था वो वहाँ पे एंड होता था। एक्टर्स ऑफ द थिएटर्स वर एमेचर और नॉन प्रोफेशनल। जो एक्टर्स होते थे जो परफॉर्म करते थे इन थिएटर्स के प्लेज में, वो एमेचर थे, मतलब शौकीन ही थे, वो प्रोफेशनल्स नहीं थे। वो अपनी इच्छा से, अपने शौक से, हॉबी से या नए थे, वो इस तरीके के एक्टर्स थे, बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे। ग्रीक लिटरेचर में या ग्रीक ड्रामा की जहाँ बात आती है वहाँ पे 3 ड्रामेटिस्ट की बात ज़रूर आती है, एंड वो 3 ड्रामेटिस्ट हैं एशिलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपाइड्स। तो इनके बारे में हम आगे अपनी वीडियोस में जानेंगे, एंड जो भी जॉनर्स के बारे में मैंने बताया उसके बारे में भी हम अपनी कमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी। एंड प्लीज़ जो भी टॉपिक पे आपको आगे की वीडियोस चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप you liked it. Also, please follow English Mantras on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below.